हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स मार्च 2022 का। ये जो आपकी करंट अफेयर का सेक्शन है उसका ये पार्ट 1 है। किन किन एग्जाम में आपकी करंट अफेयर हेल्प करेंगी, ये आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी इस एग्जाम में, जिसका एग्जाम जून में होने वाला है। जून 2022 के सेशन में मिलिट्री स्कूल जिसका 3 अप्रैल को एग्जाम है, वहाँ पे भी इनसे आपको हेल्प मिलेगी। और सैनिक स्कूल में बहुत कम पोर्शन आता है करंट अफेयर्स का, बट 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है 5 से 6 क्वेश्चन की भी इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पे आपको इससे हेल्प मिलेगी। 25 क्वेश्चन मैं कराता हूँ एक पार्ट में। पूरे मंथ में 4 पार्ट लेके आता हूँ। 100 क्वेश्चन रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का बैगेज मैं आपको नहीं देता कि 1000 क्वेश्चन याद कर लीजिए और इनमें से आएगा, कोई मतलब नहीं बनता। 25 क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है उनको रिमाइंड करना। और फिर आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके क्विज के फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं। RIMC के एग्जाम की अगर बात करें तो आपको पता है 25 क्वेश्चंस के अराउंड इसमें करंट अफेयर से आते हैं। तो विदाउट करंट अफेयर मुझे नहीं लगता कि आप RIMC के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। 75 में से अगर मैं 25 की बात हो, 33% वेटेज, और उसमें से 75 में से इंडिविजुअल कट ऑफ बनती है आपकी 38। तो 38 मार्क्स लाने के लिए करंट अफेयर में अच्छा खासा स्कोर आपका होना चाहिए। देन यू विल बी एबल टू क्रैक द इंडिविजुअल कट ऑफ। क्लियर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप इंडिविजुअल कट ऑफ पार कर जाएं विदाउट करंट अफेयर्स। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको जो मेरी बात करने का लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो होती है, उसको वहां से आप देखिए। कोई भी इंक्वायरी हो अगर आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। आप क्या लेना चाहते हैं, लाइव क्लास, बुक का डेमो, हॉस्टल फैसिलिटी, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, अदर कोई भी क्वेरी हो, आप रिक्वेस्ट अ कॉल बैक पे सेक्शन पे जाइए और अपनी इंक्वायरी को आप रजिस्टर करिए। हॉस्टल फैसिलिटी लॉन्च कर दी है ज्योमेट्री स्कूल ने। आप हमारे फिजिकल कैंपस में आइए और वहाँ पे विजिट करिए। वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के लिए हॉस्टल फैसिलिटी होती है, क्रैश कोर्स के लिए भी होती है। आप क्रैश कोर्स वाले बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक एज RIMC का एग्जाम, आपका RIMC का एग्जाम जून में है और बच्चे चाहते हैं हॉस्टल के थ्रू, तो 2 मंथ का हॉस्टल फैसिलिटी, 3 मंथ की, 5 मंथ की, 6 मंथ की, 1 ईयर की, कोई भी आप हॉस्टल फैसिलिटी ले सकते हैं। एनी हॉस्टल फैसिलिटी यू कैन अवेल। कि ऐसा नहीं है आपको 1 ईयर के लिए हॉस्टल फैसिलिटी लेनी है। अंडरस्टैंड? लाइव क्लास हमारी ये है। लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं RIMC का, RMS का और सैनिक स्कूल का। उसके लिए आपको इन नंबर या हमारे ऑफिशियल नंबर, इन पे नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए और बुक अपनी डेमो करिए, डेमो क्लास को बुक करिए लाइव क्लास के लिए। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज है, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज है ये, मिलिट्री स्कूल्स के लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, मार्च 2022 का पार्ट 1 रहेगा। मार्च 2022 का पार्ट 1, टोटल 4 पार्ट में मंथ में कराता हूँ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन को देख लेते हैं। बर्निंग क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन। बहुत ही हाई प्रायोरिटी है इस क्वेश्चन की आने की। अगर कैपिटल से कोई क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी बनती है तो यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। रशिया ने इस पे अटैक कर रखा है और पूरा भाई ये सारी सिटी तो डिस्ट्रॉय कर दी। ये भी यूक्रेन की सिटी है, बट कैपिटल सिटी इज कीव, और बाकी इनको तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया रशिया ने। यूक्रेन किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ये भी आपको याद रखना है। यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री, अगर रशिया के आपका रशिया का अगर मैं पार्ट यूराल माउंटेन वाला पार्ट को निकाल दूं तो ये आता है आपका यूक्रेन, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। क्लियर? चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1, who has been appointed as the first woman chairperson of SEBI। SEBI क्या है? SEBI है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मार्केट रेगुलेटर इसको बोलते हैं। मार्केट रेगुलेटर, मार्केट को रेगुलेट करता है। जो कंपनीज होती है उनके शेयर मार्केट, जो कंपनीज होती है उनको रजिस्टर करता है। क्लियर? तो इसकी पहली वुमेन, महिला चेयरपर्सन बनी है। कौन है? आपका मदाबीपुरी बुच। दिस इज द मदाबीपुरी बुक इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन आते हैं रिजर्व बैंक, सेबी, इनके हेडक्वार्टर। तो सेबी का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में है। मुंबई में ही सेबी का हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक RBI का जैसे हेडक्वार्टर है, ऐसे ही सेबी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट FSRU वाज रिसीव्ड इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में इसको एस्टेब्लिश किया गया है?
पहली भारत की फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट्स कहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। क्लियर? करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है। और इस रीगैसिफिकेशन यूनिट का नाम भी है होग, HOEGH, होग जाइंट। होग जाइंट। क्लियर? क्लियर? होग जाइंट, दिस इज द नेम ऑफ दिस रीगैसिफिकेशन यूनिट, और ये महाराष्ट्र में इसको रिसीव किया गया है। और क्या चीजें हैं? महाराष्ट्र स्टेट की बात हुई है तो महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी क्या है? मुंबई। मुंबई। और मुंबई को कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कमर्शियल, भाई नॉर्मल कैपिटल तो इंडिया की क्या है? दिल्ली है, लेकिन कमर्शियल कैपिटल क्या है? इकोनॉमिक राजधानी, कमर्शियल। क्लियर? तो कौन सी है आपकी? मुंबई। साथ में अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद। ये RMS में क्वेश्चन आ चुका है और RIMC में भी। औरंगाबाद में दो क्या क्या है? एक तो है आपका अजंता एंड एलोरा केव्स। अजंता एंड एलोरा केव्स, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है आपकी औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको महाराष्ट्र से काम नहीं चलेगा, आपको ये पता होना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है डिस्ट्रिक्ट के बेस पे। साथ में बीबी का मकबरा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा ये मोन्यूमेंट है, हेरिटेज मोन्यूमेंट में आते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ है आपका? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और क्या है आपका? गेटवे ऑफ इंडिया। दो हैं, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में है और इंडिया गेट तो दिल्ली में है। इसके अलावा में क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के मामले में। थर्ड लार्जेस्ट स्टेट एरिया के मामले में। और पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आ चुका है सेंसस के अकॉर्डिंग सेकंड मोस्ट। भाई सबको पता है मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? यूपी है, लेकिन सेकंड कौन सा है? सेकंड है महाराष्ट्र। एरिया में थर्ड नंबर पे है। क्लियर? एरिया में थर्ड नंबर पे। 1 मई को फाउंडेशन डे मनाते हैं गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का, 1 मई। और यहाँ की लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी। इंग्लिश और मराठी यहाँ की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा में इंपोर्टेंट फोक डांस भी है। 2 इंपोर्टेंट फोक डांस आपको, लवानी और दूसरा क्या है आपका? ढंगरी गाजा। ढंगरी गाजा यहाँ की DHANGARE, ढंगरी गाजा। वैसे तो तमाशा भी है, लेकिन लवानी और ढंगरी गाजा 2 इंपोर्टेंट फोक डांस है यहाँ के। एलिफेंटा फेस्टिवल भी यहाँ पे होता है। वर्ली पेंटिंग्स को आपको याद रखना है, WARLI, वर्ली ट्राइब है यहाँ पे। वर्ली पेंटिंग्स भी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। नासिक महाराष्ट्र में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। क्लियर? नासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ UN ह्यूमन राइट काउंसिल? क्लियर? तो आपका ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये ह्यूमन राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो कहाँ पे है ये करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर इज जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पे है? जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर है। किसके? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। दूसरा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तीसरा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी देवास में वो होती है इसकी मीटिंग, वो उसका भी हेडक्वार्टर। देखो कितने हेडक्वार्टर आपके। जेनेवा एक स्विट्जरलैंड, यूरोपियन छोटा सा कंट्री है, उसके अंदर एक जेनेवा शहर है, वहां पे। क्लियर? चलिए, विच एयरलाइन हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर फ्यूल? तो दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई जो सोलर फ्यूल यूज करेगी। कौन सी आपकी एयरलाइन है? स्विस। अगेन स्विट्जरलैंड, स्विस एयरलाइन बन चुकी है दुनिया की पहली एयरलाइन जो आपका सोलर फ्यूल को यूज करेगी। और हु इज द सिविल यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर? भाई जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर, वो कौन है? वो है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्लियर? ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन, ये याद रखना। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ये एक्ट है आपके डिफेंस के लिए बोल रहे। आर्म फोर्सेज, इसके फुल फॉर्म एक तो याद रखनी है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट केम इन विच ईयर? ये कौन सी ईयर में आया था? ये कब आया था आपका? 1958। और इस जो एक्ट है इसके थ्रू क्या है? इसके थ्रू आर्मी को ये एक राइट मिल जाता है टू किल एनीवन। अगर कोई लॉ को कॉन्ट्रावेंट करता है, लॉ का उल्लंघन करता है, अरेस्ट कर सकती है, किसी भी सर्च वारंट कर सकती है प्रीमाइसिस पे किसी भी,
विदाउट एनी लीगल, उसमें आपको कोई भी कानूनी मदद नहीं मिलेगी, किसी भी, ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते, नहीं। आर्मी क्या कर सकती है, आप इसको इसमें किल कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, सर्च कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर, बहुत सारी इसमें अनलिमिटेड पावर्स आर्मी को मिल जाती है, क्योंकि ये कहाँ पे लगता है, डिस्टर्ब एरिया में लगता है। अभी ये आसाम में लगा हुआ है, आसाम में लगा हुआ है आपसा, दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब बुक टाइटल टू हेल एंड बैक, कोरोना के ऊपर है, टू हेल एंड बैक, पहले हेल में गए और फिर बैक में। ऑथर्ड बाय, किसने लिखा है, बरखा दत्त, जर्नलिस्ट बरखा दत्त, जर्नलिस्ट बरखा दत्त। एक और इंपॉर्टेंट बुक आप याद रखना, रस्किन बॉन्ड की बुक है, इसके आने के चांसेस है। आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये सीरीज है रस्किन बॉन्ड, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड की बुक है, इसके आने के चांसेस है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने। बी इज द राइट आंसर। एवरी ईयर स्प्यूटक गस्टर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो ये कब मनाया जाता है आपका, ये लेह लद्दाख में मनाया जाता है, तो किस स्टेट में, लद्दाख। करेक्ट आंसर है जी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, क्लियर, यूनियन टेरिटरी लद्दाख। ये पीस और प्रोस्पेरिटी को जो स्पिट मठ है, देखो SPUT के स्प्यूटक मठ जो है वहाँ पे, उसमें पीस और प्रोस्पेरिटी लाने के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं। लूनार न्यू ईयर को किस कॉमनली नोन एज न्यू ईयर ऑफ विच कंट्री, तो किसको मानते हैं इसको, चाइनीज न्यू ईयर। लूनार न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड एज चाइनीज न्यू ईयर, इसको चाइनीज न्यू ईयर भी बोलते हैं, चाइनीज न्यू ईयर। और ये 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार हर ईयर में इसका कोई एनिमल को चूज करते हैं। इस बार क्या है इसका, ईयर ऑफ द टाइगर, इसको इस बार किसी लिए सेलिब्रेट, ईयर ऑफ द टाइगर के, ईयर ऑफ द टाइगर के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ चाइना की करेंसी क्या, युआन। बीजिंग इज द कैपिटल, शी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट। और चाइना में एक इंपॉर्टेंट आपका डेजर्ट है, 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, एक तो टकला मकान, इसको याद रखना, टकला मकान डेजर्ट, और दूसरा है गोबी डेजर्ट, जिसको मंगोलिया और चाइना दोनों मिलकर शेयर करते हैं, टकला मकान डेजर्ट और गोबी डेजर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा डैम, 3 गोर्जे डैम, THRW, 3 गोर्जेस डैम, GORGES गोर्जे डैम भी चाइना में है। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर योंगचे, YANGTZ, योंगचे रिवर भी कहाँ है, चाइना में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द स्टेट विच स्टूड फर्स्ट इन ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी किसको बोलते हैं, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इनको एनर्जी को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल में कौन सी आएगी, कोल एनर्जी, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, या पेट्रोलियम से जो एनर्जी मिलती है, क्लियर, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा स्टेट फर्स्ट आया है, तो कौन सा स्टेट है आपका, द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। राजस्थान मत मार्क कर देना कि राजस्थान में आया हुआ, नहीं, तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है, MK स्टालिन इज द CM ऑफ तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, कौन सा नाम है उसका, जल्लीकट्टू फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है, एक मैन और एक बुल, मैन और बुल के बीच में एक कंपटीशन होता है, जिसमें मैन को बुल को कंट्रोल करना होता है बाय इट्स हॉर्न, उसके सींग से उसको कंट्रोल करना होता है, उसको एक उसमें कंट्रोल में लेके आना होता है, तो उसको बोलते हैं जल्लीकट्टू। तमिलनाडु में एक और है भरतनाट्यम क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। इंडियाज रेलवेज फर्स्ट सोलर प्लांट इज, भारतीय रेलवे का पहला सोलर प्लांट किस स्टेट में कमीशन किया जाएगा, तो किस स्टेट में, कौन सा स्टेट है, द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बीना डिस्ट्रिक्ट में भारतीय रेलवे पहला अपना सोलर प्लांट को एस्टेब्लिश करेगी, कमीशन करेगी। और हु इज द रेलवे मिनिस्टर, अश्वनी वैष्णव इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन रेलवे मिनिस्टर। और क्या है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वन इज सांची स्तूप और दूसरा भीमबेटिका केव्स। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन कि भीमबेटिका केव्स कहाँ है, सांची का स्तूप किस राज्य में, तो आपको मार्क करना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। और मध्य प्रदेश की एक सिटी है इंदौर, जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में लगातार 5 साल हो गए उसको, 5वीं साल नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी रही है, 5वीं बार लगातार क्लीनेस्ट सिटी रही है। तानसेन समारोह भी कहाँ होता है,
आपका मध्य प्रदेश में ही होता है, और मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट है। भाई सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा तो राज्य है एरिया की दृष्टि से राजस्थान, लेकिन सेकंड कौन सा है? सेकंड उत्तर प्रदेश नहीं है, एमपी है। क्लियर? सेकंड क्या है? एमपी। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? क्यों? क्योंकि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो फुल्ली सोलर पावर से चलता है, सोलर पावर डिपेंडेंट है। अब ये एयरपोर्ट सोलर पावर की एनर्जी को एक्सपोर्ट कर रहा है, अब इसमें प्लस में सोलर एनर्जी क्रिएट होती है। अब तक तो ये था कि सारा ये सोलर पावर पे चल रहा था, अब ये सोलर पावर की जो एनर्जी है उसको एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। क्लियर? तो ये पॉजिटिव पावर पॉजिटिव बन गया है। ये क्या बन गया? पावर पॉजिटिव बन गया। पावर पॉजिटिव का मतलब अब इसमें एक्स्ट्रा सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ये कहाँ पे है? किस राज्य में? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द आंसर इज केरला। द आंसर इज केरला। क्लियर? केरला। केरला में दो इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, एक कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम। केरला को स्पाइस स्टेट भी बोलते हैं। स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? केरला को। स्पाइस स्टेट केरला को बोलते हैं। इसके अलावा में केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और तिरुवनंतपुरम में क्या है? वीएसएससी क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेड ऑफिस कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। और साथ में इंडियन नेवल एकेडमी INA, इंडियन नेवल एकेडमी का हेड ऑफिस भी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ आपका केरला। क्लियर? स्टेट एनिमल की बात करें, एलिफेंट। आपने केरल में गए होंगे तो घूमने, तो एलिफेंट की सवारी कराते हैं। क्लियर? एलिफेंट स्टेट एनिमल है। मलयालम यहाँ की क्या है? मलयालम यहाँ की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम। 1 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। 1 नवंबर को बहुत सारे स्टेट्स बने हैं। साथ में यहाँ पे अगर भारत की लार्जेस्ट लेक की बात है तो वेम्बनाड लेक जो है वो केरला में ही है। वेम्बनाड लेक इज लोकेटेड इन केरला। मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है? केरला ही तो है मोस्ट लिटरेट स्टेट। और यहाँ का एक बार ये आरएमएस में क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा फोक डांस? ओटन थुल्लाल, ये आरएमएस में क्वेश्चन आ चुका है। ओटन थुल्लाल जो आपका फोक डांस है वो कहाँ का है? वो केरला का ही है। इसके अलावा में तो बहुत सारे इनके फोक डांस है, जैसे कुटियाट्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है कुटियाट्टम। साथ में आपका डुफुमुट्टू, डुफुमुट्टू भी कहाँ का है? ये भी केरला का ही है। कुट्टू, कृष्णाट्टम, मोहिनीअट्टम, अट्टम जिसमें लग जाएंगे ना, मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम, कुटियाट्टम, ये सारे कहाँ के हैं? ये केरला के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the world's first country to derive a plant-based COVID vaccine? तो प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन किस कंट्री, पहला कंट्री कौन सा है? द कंट्री इज कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल बता सकते हैं मुझे? यस, कनाडा की कैपिटल आपकी ओटावा इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा किस कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? आपका कनाडा। प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। और इसके अलावा में जो कोविड वैक्सीन बनी है इसका नाम क्या है? कोवीफेज। ये COVIFENZ, कोवीफेंज। क्लियर? कोवीफेंज। और कनाडा में एक इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुई थी ओजोन लेयर का जो देखो क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ट्रीटी साइन हुई थी 1987 में। तो जो कंट्री थे उन्होंने ये एक प्रकार से शपथ ली थी, ये एक ट्रीटी पे साइन हुए थे कि ओजोन लेयर को जो सब्सटेंसेस हार्म करते हैं उनके प्रोडक्शन को कम किया जाएगा। क्लियर? जैसे ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE बहुत न्यूज में है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि चित्रा रामकृष्णन जो इसकी पुरानी CEO MD थी, उन्होंने एक हिमालय योगी के चक्कर में आके बहुत सारा नुकसान करवाया है इसका इंस्टीट्यूशन का, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन का। लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन विच सिटी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, अगेन मुंबई। क्लियर? और ये 1992 में इसकी फाउंडेशन हुआ था, जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट है 1992 में हुई थी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो इसके चेयरमैन कौन है? GC चतुर्वेदी इसका चेयरमैन है अभी।
जो इसके चेयरमैन है जीसी चतुर्वेदी है, इसका नाम है। और इसके सीईओ डायरेक्टर कौन है? विक्रम लिमाय। विक्रम लिमाय इज द सीईओ एंड डायरेक्टर। बस ये बात रखना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज को ये केस स्टॉक इसमें रजिस्टर्ड है। नेशनल प्रोटीन डे, नेशनल प्रोटीन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे 27। वर्ल्ड एनजीओ डे, एनजीओ डे, वर्ल्ड एनजीओ डे भी हम 27 फरवरी को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। और एक बार ये क्वेश्चन आ चुका कि इनमें से कौन सा फ्रूट में हाईएस्ट प्रोटीन पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा तो गवावा में है, लेकिन एवोकाडो, AVACADO एवोकाडो में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद गवावा के बाद। क्लियर? चलिए, फिर एप्रीकोट में है, एप्रीकोट में भी अच्छा होता है। इसकी थीम भी आपको याद रखना है। थीम क्या है? फूड फ्यूचरिंग हिस्ट्री ऑफ द डे। नेशनल प्रोटीन डे की जो 2020 फूड फ्यूचरिंग हिस्ट्री ऑफ द डे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2017 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा 2030। तो इंडिया ने भी एक इस पे सिग्नेटरी है इंडिया भी कि 2030 तक 17 गोल्स को अचीव करना है। तो इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक 3 रैंक कम हो गई है, पहले 117 थी लेकिन अब 120 हो गई है। क्लियर? 120 हो गई है अब। अंडरस्टैंड? और इंडिया में अगर मैं बात करूं, इंडिया में सबसे ज़्यादा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मामले में कौन सा स्टेट आगे है? केरला सबसे आगे है। केरला सबसे अच्छा काम कर रहा है SDG अचीवमेंट के। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, फिर आपका हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। चलिए देखो, ये सस्टेनेबल गोल्स की कुछ एजेंडे है, जैसे क्या है? नो पॉवर्टी, ये हमें अचीव करना है, हमें कोई पॉवर्टी, जीरो हंगर, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। थर्ड गोल क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, थर्ड गोल ये। ऐसे करके 17 गोल हैं जो अचीव करने हैं। क्लियर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज बीइंग प्रोमोटेड बाय द रेलवेज एज द वर्ल्ड्स चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम। अब क्या है, अगर सामने से पटरी पे ट्रेन आएगी तो उसका कोलिजन ना हो, ट्रेन दोनों आपस में ना भिड़े, ऐसा एक प्रोटेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए, ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। तो क्या नाम है उसका नाम है कवच। क्या नाम है? कवच। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव कौन है? हमारे रेलवे मिनिस्टर है, यूनियन रेलवे मिनिस्टर। शेन वॉन वॉज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, क्योंकि इनका हार्ट अटैक से इनका डेथ हो गई है। तो ये किस कंट्री के थे और किस खेल से संबंधित थे? तो पहले तो बताइए, ऑस्ट्रेलिया से थे। और ऑस्ट्रेलिया के क्या थे? स्पिनर थे, क्रिकेट से। 708 विकेट इन्होंने लिया टेस्ट मैच में। पहले पे मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट श्रीलंका के। दूसरे नंबर पे है 708 शेन वॉर्न। और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये RMS ISN के शुभ दोनों में आ चुका है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। होलोंगी एयरपोर्ट इज अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब क्या हुआ कि नया एयरपोर्ट बन रहा है। होलोंगी एयरपोर्ट एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, किस राज्य में? तो कौन सा आपका? अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज नॉट अरुणाचल प्रदेश, इट इज यस इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो आप क्या करिए, इसको डी करिए, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन इरिगैसी हैज बिकम द न्यू नेशनल चैंपियन ऑफ विच स्पोर्ट। तो नया नेशनल चैंपियन बन गया अर्जुन इरिगैसी। तो किस खेल के? द करेक्ट आंसर इज चेस के। अगर नेशनल चैंपियन की बात करें भारत के, तो कौन है? अर्जुन इरिगैसी चेस के न्यू चैंपियन बन गए। और इन्होंने क्या किया है? ये तेलंगाना के, एक तो याद रखना है तेलंगाना के। इन्होंने 58 एडिशन ऑफ सीनियर नेशनल चेस चैंपियंस को जीत लिया है। और कुछ चेस के इंपॉर्टेंट प्लेयर उनका नाम है डी गुकेश का नाम याद रखना। आर प्रज्ञानंदा का नाम याद रखना। पी इनियान का नाम याद रखना है, पी इनियान। आर प्रज्ञानंदा को जरूर याद रखना, आर प्रज्ञानंदा वेरी इंपॉर्टेंट आएगा ये क्वेश्चन। आर प्रज्ञानंदा। वुमेन में बात करें तो दिव्या देशमुख। जैसे अर्जुन इरिगैसी मेल में रहे हैं, तो दिव्या देशमुख किस में रही हैं? चेस में ही। वो आ रही हैं आपकी नेशनल चैंपियन फॉर वुमेन कैटेगरी। दिव्या DIVYA, दिव्या देशमुख, DD कह सकते हैं हम, दिव्या देशमुख। इन्होंने ये नेशनल चैंपियन बनी है वुमेन कैटेगरी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन आ जाए किस देश ने चेस की खोज की है, विच कंट्री इन्वेंटेड द गेम ऑफ चेस, तो इंडिया का इसको सही जाता है। इंडिया इज द इन्वेंटर ऑफ चेस। क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप है एक,
इज अ ग्रुप लाइक जैसे नाटो है ऐसे क्वाड ग्रुप एक है, और इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो ये 4 कंट्री का ग्रुप है, इसमें कौन सा कंट्री नहीं है? इंडिया है, यूएसए है, जापान है, फ्रांस इसमें नहीं है, इसमें उसकी जगह यूएसए है, फ्रांस की जगह यूएसए। तो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। और इनके इंडिया के तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपको इनके प्राइम मिनिस्टर याद रखनी है। यूएसए है, जापान है, इसकी जगह क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। फिर यूएसए तो नीचे आ गया, ऑस्ट्रेलिया, इसकी जगह क्या है? ऑस्ट्रेलिया। आपको याद रखनी है। अब भाई अगर बाइडन तो किसके हैं? बाइडन तो क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ये याद रखना है, आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। जापान के फूमियो किशिडा। और कौन सा रह गया आपका? इंडिया के ओपन आपका हो गया, क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज नॉट ऑब्जर्व ऑन 4th ऑफ मार्च, इनमें से कौन सा डे 4th मार्च को नहीं ऑब्जर्व होता? नेशनल सिक्योरिटी डे होता है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे होता है, नेशनल सेफ्टी डे होता है, नेशनल प्रोटेक्शन डे, ये नहीं होता। ये तीनों डे हैं जो 4 मार्च को मनाए जाते हैं, तीनों, क्लियर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइए। सादिया तारिक इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, तो किस खेल से संबंधित है सादिया तारिक? क्योंकि उन्होंने मॉस्को में जो चैंपियनशिप हुई है उसमें गोल्ड जीता है इन्होंने, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है जो आपकी, तो किस में? तो दैट इज करेक्ट आंसर इज वुशु, वुशु में, वुशु में। और ये कहाँ की हैं? ये श्रीनगर की हैं। सादिया तारिक कहाँ की हैं? श्रीनगर की, क्लियर। तो ये इन्होंने गोल्ड जीता है मॉस्को में वुशु स्टार चैंपियनशिप में। डी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3rd मार्च, 3rd मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून, देहरादून में है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार की इसकी थीम भी याद रखना, सेफ गार्डिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन, ये इसकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम है। 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम, साउथ ईस्ट एशियन गेम 31st उसका जो संस्करण है वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? कौन सा कंट्री? तो द करेक्ट आंसर इज बी, वियतनाम। करेक्ट आंसर क्या है? वियतनाम इसको होस्ट करेगा। 12 मई से लेके 23 मई के बीच में होंगे ये। और इनकी कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। साउथ एशियन कंट्री है और इसकी करेंसी क्या है? डोंग। अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। इसकी वो क्या है करेंसी? रिंगिट। इंपॉर्टेंट है भाई ये रिंगिट। इंडोनेशिया की रुपया है। और इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता है, लेकिन ये इसको चेंज करने के बारे में प्लान कर चुके हैं, दैट इज नुसंतरा। न्यू कैपिटल क्या बनेगी? नुसंतरा। इंडिया की तो आपको पता ही है। चलिए, द प्रेस्टिजियस बोल्टमैन मेडल फॉर द ईयर 2022 हैज बीन अवार्डेड टू फ्रॉम IISER के द्वारा। तो कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, दीपक धार। दीपक धार इन्होंने क्या किया है? कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स, स्टैटिकल फिजिक्स के फील्ड में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इसलिए इनको बोल्टमैन मेडल मिलेगा फॉर द ईयर 2022 के लिए। सौरभ चौधरी ने गोल्ड जीता है इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ है CAIRO में, कैरो में। अब ISSF इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन के लिए, शूटिंग इसमें शूटिंग, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। कौन सा गेम है इनका? शूटिंग का। और इसका वर्ल्ड कप हुआ कैरो। कैरो कहाँ है? कैरो इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट अफ्रीकन कंट्री इजिप्ट, क्लियर। चलिए, आज का बर्निंग क्वेश्चन मैंने 25 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, फिर इसकी क्विज भी अटेम्प्ट करना। ये बहुत चल रहा है, ये बहुत न्यूज में आप देखोगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? नाटो क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस है। रोज आप न्यूज़पेपर में देखोगे नेटो नेटो नेटो, नेटो ने ये कर दिया, नेटो ने वो कर दिया, क्लियर। तो आपको इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे ये कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं, ये हमारा टेस्ट सीरीज है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, क्योंकि RIMC के एग्जाम की अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। करंट अफेयर के मामले में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही आप प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर बुकलेट से देखेंगे, सो सारी यहाँ से करंट अफेयर आपको 99% आपकी करंट अफेयर यहीं से मिलेगी। 25 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन ही कराता हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 6 महीने करंट अफेयर करके जानिए। बस क्वेश्चन को क्विज के फॉर्मेट में रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए। तो करंट अफेयर है या और भी जितने भी स्कूल इंटरेस्ट टेस्ट है
तो सब में इसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये ऑफिशियल नंबर है, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।